हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब पे। देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षा इस समय अब नज़दीक आने वाली है, तो खूब मेहनत से आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करें, क्योंकि अब बस कुछ ही समय यानी अर्थात 2-3 महीने बाकी है। तो इन्हीं महीनों में आपको खूब बेहद पढ़ाई करनी है आपको, तो आप मेहनत करके पढ़ाई करें। तो देखिए, आज हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, वो हर 3-4 अपक्रियाएं मुख्यतः पूछी जाती हैं। तो वो 2-3 अपक्रियाएं, 3-4 अपक्रियाएं हैं कौन सी, वो हम आपको एक वीडियो में बताते हैं। वो छोटी छोटी अपक्रियाएं हैं ताकि आपको उससे नंबर छोटे ना पाए, ठीक है। तो पहला है ब्रिटिश अपक्रिया। क्या है ब्रिटिश अपक्रिया? क्या है ये ब्रिटिश अपक्रिया कहलाती है? इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश अपक्रिया क्या है? तो देखिए, ब्रिटिश अपक्रिया वो अपक्रिया है कि जब एल्किल हैलाइड्स को सोडियम के साथ में इथेरियम ब्लेंड में अपक्रिया कराया जाता है, या इथेरियम ब्लेंड के साथ में अपक्रिया कराते हैं, तो उच्च कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो उच्च यानी ज्यादा कार्बन वाले आपके हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ब्रिटिश अपक्रिया। जैसे देखिए, ये आपका RX है, ये RX क्या है? एल्किल हैलाइड्स है। जब एल्किल हैलाइड्स सोडियम के साथ में अपक्रिया करता है, ये ऐसे सोडियम के साथ में अपक्रिया करता है, तो क्या बनता है यहाँ पर? देखिए, R यहाँ है, R यहाँ है, तो ये बनेगा R प्लस ये X यहाँ, तो 2NaX, ठीक है, ये बनता है। तो जब ब्रिटिश अपक्रिया करता है, ये आपका एल्किल हैलाइड्स है, जब यहाँ पर आपका ध्यान है इथेरियम ब्लेंड होगा, यहाँ ईथर होगा। क्या होगा? उपस्थिति किसकी होगी? ईथर की, इथेरियम ब्लेंड होगा। समझ में है ना कि जब एल्किल हैलाइड्स सोडियम के साथ में इथेरियम ब्लेंड के में अपक्रिया करता है, तो उच्च कार्बन वाले या उच्च कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए, CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3। देखिए, CH3 उधर भी लिखा जा सकता था, लेकिन आपको समझने के कारण इधर लिख दिया गया है। तो देखिए, जब ये इथेरियम ब्लेंड में अपक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा? ये चीज इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। CH3Cl प्लस 2N, देखिए वही यही जो ऊपर लिखा गया यही है एल्किल हैलाइड्स। ये आपका मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड, ये भी आपका मेथिल क्लोराइड है। तो जब इथेरियम ब्लेंड में सोडियम से अपक्रिया करेगा, तो CH3 यहाँ का और CH3 यहाँ, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, तो बनेगा आपका 2NaC, ठीक है। तो ये क्या बना? ये बना एथेन, ठीक है। तो ये एथेन का बनना यहाँ पर क्या कहलाता है? एथेन का बनना ब्रिटिश अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में कि जब एल्किल हैलाइड्स सोडियम के साथ में इथेरियम ब्लेंड में अपक्रिया करता है, तो उच्च कार्बन के हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ब्रिटिश अपक्रिया कहलाती है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर मान लीजिए आपका है C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5। ये C2H5 उदाहरण कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर कर दिया। ये प्रेजेंस ऑफ ईथर, जब एक ईथर में अपक्रिया करेगा, तो वही चीज होगा, ये चीज यहां से इतना निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? C2H5 यहाँ का और C2H5 यहाँ का, तो ये होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, है ना। या आप इसे यूं कह सकते हैं C2C2C4H10। तो 4 दूनी 8 2 10, क्या है ये? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का जो बनना है, ये कौन सी अपक्रिया है? ये आपका ब्यूटेन बना है, 4 कार्बन है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 है,
तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अगला देखिए, जैसे ये आपका C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3। अब यहाँ पर देखिए एथिल क्लोराइड है, यहाँ पर मिथिल क्लोराइड है। तो एथिल क्लोराइड हो या मिथिल क्लोराइड हो, दोनों में से हाइलाइट परमाणु ही आगे जाएगा और जो आपका कार्बन है वह दूसरे से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl ये Cl क्या करेगा, आपका अलग हो जाएगा। और देखिए बना क्या, ईथर यहाँ होगा ही। तो C2H5CH3 C2H5Cl3 प्लस क्या बनेगा 2NaCl, है ना, बनाना है ये चीज। तो ये क्या है आपका, ये आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो C3H8, है ना, प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन। तो आपने बटरज अभिक्रिया में क्या देखा कि बटरज अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में ईथरीय विलेन में अभिक्रिया करने पर ज्यादा कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बटरज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है बटरज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, चाहे बटरज अभिक्रिया पूछ ले आपसे, चाहे बटरज फिटिंग अभिक्रिया पूछे, दोनों में से एक तो आना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो देखिए क्या है, बटरज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि बटरज फिटिंग में अभिक्रिया में क्या होती है कि जो हैलोएरिन होती है, जब हैलोएरिन को, हैलोएरिन किसे कहते हैं, एरिन तो आप समझते ही हैं, जब बेंजीन रिंग होता है और हैलोजन उसमें लगाओ तो इसे हैलोएरिन कहते हैं। तो जब हैलोएरिन को सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई जाती है ईथरीय विलेन में, किसमें, मतलब शुष्क ईथर में जब क्रिया कराई जाती है, ड्राई ईथर में जब क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु होता है वह एल्किल परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो क्या बनता है, तो वहां पर जो एक्स है यानी जो हाइड्रोजन है उसके स्थान पर कोई एल्किल परमाणु आ जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, बटरज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यह आपका Cl है। ठीक है, ये अभिक्रिया कर रही है सोडियम से प्लस CH3Cl। ठीक है, इससे प्रक्रिया कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, शुष्क ईथर है यहां पर। जब शुष्क ईथर में प्रक्रिया किया जाता है तो क्या होता है, देखिए ये Cl यहां चला आएगा, मतलब हट जाएगा, और ये Cl क्या हो जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका देखिए जो Cl था वो हट गया और ये CH3 आपका यहां चला आएगा, तो बनेगा आपका ये। ठीक है, प्लस क्या निकला, Cl यहां का, एक Cl ये 2 है यानी, तो 2NaC। ठीक है, जो एरिन बना। तो क्या होता है कि जब हैलोएरिन को सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ में प्रक्रिया कराया जाता है, किसके साथ में, ईथर के साथ में, ईथर की उपस्थिति या पहले ईथर में कराया जाता है, तो क्या बनता है, ये आपका टॉलुइन बनता है। क्या बनता है ठीक है, तो ये जो बनने की जो विधि है ये आपकी क्या कहलाती है, इसी को कहते हैं बटरज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक है, इसे फिट हो जाता है, क्या फिट हो जाता है, एल्किल फिट हो जाता है, हैलाइड हट जाता है और एल्किल वहां से हट करके उसका स्थान ले लेता है, यानी प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसे आप कहते हैं क्या, बटरज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, समझ आई बात। इसको आपको लिखना होगा भैया, ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे, आप लिखेंगे कि जब एल्किल क्लोरोबेंजीन को, या आप पढ़े इसको आप लिखेंगे कि जब
हेलो एरिन को सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, टॉलुइन बनता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु एल्किल परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और आपको लिख करके और रिएक्शन में भी देना होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला है डॉर्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, डॉर्जन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉर्जन अभिक्रिया क्या होती है कि एल्कोहल को वे समूह एल्कोहल को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थार्मिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, आरएक्स बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। जैसे ROH प्लस SO2Cl गिव्स आउट ये एल्किल क्लोराइड, ये प्राप्त हो गया। इसी को क्या कहते हैं, डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका इस तरह से जो सकता है CH3CH2OH प्लस SOCl2 गिव्स आउट। तो देखिए आप क्या बनेगा यहाँ पर, जब यहाँ ROH था, यहाँ पर C2H5OH है, तो C2H5 ये तो यहाँ से निकल जाएगा और Cl इसका एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH2Cl प्लस क्या होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और क्या बनेगा एक HCl बनेगा प्लस HCl। ठीक है, ये इसी को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।